अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, वेलकम टू ग्लोबल टीचिंग पॉइंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसकी डिफ़ाइन क्या है और इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप यहाँ से देखें कि मोशन के वर्ड से हमें जहन में आता है कि ये मोशन ही की कोई ना कोई एक टाइप होगी। ठीक है, मोशन की काफ़ी टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी है 9th में। वाइब्रेटरी मोशन पढ़ी है, रोटेटरी मोशन पढ़ी है, पीरियडिक मोशन पढ़ी है। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि ये किस को बिलोंग करेगी। तो हमने इसके बैकग्राउंड में जाना है, थोड़े से अपने प्रीवियस कंसेप्ट को रिमाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन पे जाने से पहले हम इसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, इसका शजरा नसब चेक करेंगे कि ये किस टाइप को बिलोंग करती है, किस किस टाइप को बिलोंग करके मोशन तक पहुंचती है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको इसका जो चार्ट दिखाता हूँ, इसका शजरा नसब चेक कराता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि मैंने इस चार्ट में मोशन को दो टाइप्स में कन्वर्ट किया है। कौन कौन सी? पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक। वैसे इसकी काफ़ी टाइप्स हैं, मैंने सिर्फ अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने के लिए सिर्फ इसको पीरियडिक और नॉन पीरियडिक में डिवाइड किया। ठीक है, वैसे इसकी और भी टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम इसको फ़िलहाल पीरियडिक और नॉन पीरियडिक में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर हम चेक करते हैं कि जो पीरियडिक मोशन है इसकी मैंने मज़ीद दो कैटेगरीज़ बनाई हैं, ऑसिलेटरी मोशन और नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन और नॉन ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली किसको बिलोंग करती हैं? पीरियडिक को। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करें तो ऑसिलेटरी मोशन की मज़ीद 2 ब्रांचेस आ जाती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि ये दोनों जो हैं ये ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, उस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। तो अब हमने इन तमाम को चेक करना है। इसमें एक और बात आपको नज़र आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे 2-3 डिफाइन है नॉन की फॉर्म में, यानी कि पीरियडिक है एक तरफ तो दूसरी तरफ नॉन पीरियडिक, ऑसिलेटरी है तो दूसरी तरफ नॉन ऑसिलेटरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो दूसरी तरफ नॉन सिंपल हार्मोनिक। तो ये जो हैं तीनों जो मैंने बताई हैं कि नॉन पीरियडिक वाली, नॉन पीरियडिक, नॉन ऑसिलेटरी, नॉन सिंपल हार्मोनिक, इनको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा मोशन। ये सिंपल सी डिफ़ाइन है, शॉर्टली इसको डिफ़ाइन करेंगे। पीरियडिक मोशन को डिटेल के साथ देखेंगे, ऑसिलेटरी मोशन को चेक करेंगे और उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन पे आएंगे। ठीक है, तो ये इसका देखें, इसका एक लिंक बन रहा है। ठीक है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली किसको बिलोंग कर रही है। अगर आप गौर करें तो ये ऑसिलेटरी को, और ऑसिलेटरी मोशन किसको बिलोंग कर रही है? पीरियडिक को, और पीरियडिक किसको बिलोंग कर रही है? मोशन को। ठीक है, मोशन की एक कैटेगरी टाइप में हमने कन्वर्ट किया। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज़ मोशन। सिंपल सी डिफ़ाइन है, शॉर्ट ही हम इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि डिफ़ाइन लिखी हुई है, सिंपल सी डिफ़ाइन है कि मोशन इज़ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो चेंज इन पोजीशन होती है, ठीक है, पोजीशन में चेंज जो आती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको क्या बोलते हैं? मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टैक्सी को देखें, ये रेस्ट पोजीशन पे है, ये यहाँ से क्या करती है? अपनी पोजीशन को ये यहाँ से मूव करती है और अपनी पोजीशन को चेंज करती है, यहाँ पे आ जाती है, यानी कि आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पे आ जाती है इस पॉइंट पे। तो हम कहेंगे कि इसने अगर पोजीशन चेंज की है तो लाजमी इसने मोशन की है। ठीक है, तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन के अलावा भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस गाड़ी को देखें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से रेस्ट पोजीशन में है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करती है, यूँ चेंज करके किसी और पॉइंट पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाती है। तो इसने पोजीशन चेंज जो की है यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो ये भी क्या है? इट मीन्स कि उसने मोशन की है। मोशन की बिल्कुल सिंपल सी डिफ़ाइन है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल सी बात, ठीक है, कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होती है हम वो कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये डिफ़ाइन हमारी क्लियर होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं पीरियडिक मोशन पे। पीरियडिक मोशन की डिफ़ाइन क्या है ये चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करें, पीरियडिक मोशन की डिफ़ाइन है मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ।
रेगुलरली इज़ कॉल्ड पीरियडिक मोशन। बिल्कुल सिंपल सी डिफाइन है कि ऐसी मोशन जो रिपीट हो रही हो। इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, रिपीट। देखिए ऐसी मोशन जो रिपीट हो रही है, इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे देखें क्लॉक की एग्जांपल ले लें। क्लॉक के अंदर जो सुई होती है, ठीक है, वो एक पॉइंट से मूव करती है, दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाती है, फिर ये अपने सर्कल में मूव करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, लेकिन अपनी मोशन को रिपीट करती है रेगुलरली। तो इस क्लॉक की जो मोशन होती है, जो सुई की, वो हम उसको बोलेंगे पीरियडिक मोशन। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाली फिगर देखें कि ज़मीन की सूरज के गिर्द जो हरकत है, मोशन है, वो क्या है, पीरियडिक है। क्यों पीरियडिक है? क्योंकि ये एक पॉइंट से जब मूव करती है तो दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाती है, फिर ये अपने सर्कल इसी तरह बार बार कंप्लीट करती रहती है। इट मीन्स कि ज़मीन की जो सूरज के गिर्द गर्दिश है, जो हरकत है, ये भी कौन सी है, पीरियडिक मोशन ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिंपल पेंडुलम जब रेस्ट पोजीशन पे होता है, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, ये यहाँ से लटका हुआ है, ठीक है, सपोर्ट के साथ, और ये ओरिजिनल पोजीशन पे है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको ओरिजिनल पोजीशन से उठा के पोजीशन बी पे ले जाते हैं। ठीक है, फिर पोजीशन बी से हम इसको क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे। जब पॉइंट बी से छोड़ेंगे तो ये पॉइंट बी से मूव करता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, ए पे आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ए पे जाने के बाद दोबारा ये क्या होगा, अपनी मोशन को वापस पॉइंट बी की तरफ ले आएगा। इस तरह ये अपनी मोशन को रिपीट करेगा बार बार, यानी कि बी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, फिर बी से ए की तरफ, ये इसकी मोशन रिपीट होती रहेगी। तो ये भी किस टाइप में आ जाएगा, पीरियडिक मोशन, क्योंकि पीरियडिक मोशन है ही वो जो अपनी मोशन को रिपीट करे किसी भी फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि ये वाली जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की, ये भी पीरियडिक है, क्लॉक की जो है ये भी पीरियडिक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो है क्लॉक की जो है ये सर्कल की फॉर्म में है। ठीक है, एक सर्कल की फॉर्म में अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। और जो सिंपल पेंडुलम की जो है, इसमें खास बात ये है कि ये एक फ़िक्स पॉइंट के, एक फ़िक्स पोजीशन पे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के बार बार दाएं बाएं इर्द गिर्द मूव करती है। ठीक है, यानी कि इसका फोकस किधर है, मेन पोजीशन पे। ठीक है, इस सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है, इसका फोकस है मेन पोजीशन पे। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट बी से ओ की तरफ आएगा, आगे निकल जाएगा, फिर ये ए से दोबारा बी की तरफ आने की कोशिश करेगा, फिर आगे चला जाएगा, यानी कि मेन पोजीशन के राउंड बाउंड एक फ़िक्स पॉइंट में से बार बार वो इसकी मोशन ऐसे रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि ये भी पीरियडिक मोशन है, ये भी पीरियडिक मोशन है, ये भी पीरियडिक मोशन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये सर्कल की फॉर्म में है और ये वाली जो है एक फ़िक्स पॉइंट के दाएं और बाएं मूव करती रहती है। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल हम मज़ीद ले लेते हैं। ठीक है, ये क्योंकि आगे डिटेल के साथ हमारा लॉन्ग टॉपिक भी आएगा, इसलिए ये एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं। स्प्रिंग की जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो या वर्टिकल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में जो उसकी मोशन होगी वो पीरियडिक मोशन होगी। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि पहली एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो यहाँ पे चेक करें कि ये वाली जो फॉर्म है, ये ओरिजिनल पोजीशन पे मैस पड़ा हुआ है, स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है, ओरिजिनल पोजीशन पे है। हम क्या करेंगे, इस मैस को खींच के यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे ले आइए, दाएं तरफ खींचा, फिर हम इसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये यहाँ से मूव करते हुए पॉइंट बी की तरफ आएगा। यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि आगे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ओ पे नहीं रुकेगा, बल्कि यहाँ पे आगे आ जाएगा बी पॉइंट पे। तो इस तरह से ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा। इसकी मोशन क्या होगी, ऐसे दाएं बाएं बार बार ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो ये भी कौन सी मोशन कहलाएगी, पीरियडिक मोशन कहलाएगी। ठीक है, तो दूसरा जो वर्टिकल फॉर्म है, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, स्प्रिंग इसके साथ मैस अटैच है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको मैस वाले को ऊपर प्रेस करते हैं, ये पोजीशन बन जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। जब छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग जो मैस है ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ओरिजिनल पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे आ जाएगा। फिर ये अपनी मोशन को, ठीक है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे अपनी मोशन को ये ऐसे से बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो ये वाली मोशन भी कौन सी कहलाएगी, पीरियडिक मोशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि पीरियडिक मोशन को हमने डिटेल के साथ देख लिया कि इसमें 4-5 एग्जांपल मैंने दे दी, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दे दी, स्प्रिंग वाली की एग्जांपल दे दी, क्लॉक की एग्जांपल दे दी। ठीक है, और
सूरज और ज़मीन की एग्जांपल दे दी, ज़मीन जो सूरज के गर्दिश करती है। इसी तरह से पंखे की जो मोशन है सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। तो अब नॉन पीरियडिक कौन सी होगी? नॉन पीरियडिक को हम शॉर्टली डिफाइन करें, क्योंकि हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नॉन पीरियडिक कौन सी होगी? ऐसी मोशन जो पीरियडिक ना हो, यानी कि जो अपनी मोशन को रिपीट ना करे, वो मोशन कौन सी होगी? नॉन पीरियडिक। अब हमने क्या चेक करना है, नेक्स्ट डिटेल में जाएंगे, ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट इज़ ऑसिलेशन या व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन, ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखें ऑसिलेशन की डिफ़ाइन है। डिफ़ाइन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो दो बातें हैं। पहली बात क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन कौन सी होती है? कोई भी एक फ़िक्स पॉइंट हो, ठीक है, एक फ़िक्स पॉइंट के दाएं और बाएं, ठीक है, जो हमारी मोशन होती है, ये कौन सी है? टू एंड। इसकी एग्जांपल हम क्या कर ले सकते हैं? परिंदा जो होता है हवा में उड़ रहा होता है, वो अपने पैरों को ऊपर और नीचे प्रेस कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो किसी एक फ़िक्स पॉइंट के, ठीक है, लेफ़्ट और राइट फॉर्म में आप जब स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम क्या कहते हैं? ये कौन सी मोशन है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं इसकी दे देता हूँ कि ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन क्या होगी कि ये फ़िक्स पॉइंट है। जब हम इसको किसी एक ही पॉइंट की तरफ ले जाते हैं, फिर यहाँ से इसको रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। जब छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये पॉइंट सी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। फिर सी से किधर जाएगा? ए की तरफ। तो ये इसकी जो मोशन होगी बार बार ए से सी की तरफ, सी से फिर ए की तरफ, यानी कि एक फ़िक्स पॉइंट में से गुजरते हुए। फ़िक्स पॉइंट कौन सा है? पॉइंट बी। इस पॉइंट में से गुजरते हुए बार बार ए से सी, फिर सी से ए से सी, सी से ए की तरफ मूव करेगा। ये कौन सी मोशन होती है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं डिफाइन में, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या? मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन कह लें, ठीक है, या फिक्स पॉइंट कह लें, या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लें, या ओरिजिनल पोजीशन कह लें, इन तमाम ये एक ही टर्म में यूज़ होती हैं। तो ये है मीन पोजीशन सिंपल पेंडुलम में, ठीक है। यहाँ पे चेक करें कि ये बी पॉइंट जो है ये है मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के अबाउट जो मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि ये मीन पोजीशन है। अब ये टू एंड फ्रो मोशन होगी ए से सी की तरफ, फिर सी से ए की तरफ, ठीक है। किसके अबाउट हो रही है? मीन पोजीशन के अबाउट। मीन पोजीशन भी है, इसके अबाउट जो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, यानी कि दाएं और बाएं, ठीक है, बार बार जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी मोशन कहलाएगी? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने फिगर दिखाई है। ये वाली जो मोशन होती है ज़मीन की सूरज के गिर्द, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है कि ज़मीन की सूरज के गिर्द जो मोशन है ये टू एंड फ्रो, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन के लिए मीन पोजीशन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे मीन पोजीशन नहीं है, ये सर्कल की फॉर्म है। इसी तरह क्लॉक की जो मोशन होगी वो भी टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगी, ना ही ऑसिलेशन कहलाएगी। ऑसिलेशन वही होगी जो एक फ़िक्स पॉइंट में से गुजरे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसकी और एग्जांपल एक चेक कर लेते हैं कि स्प्रिंग की जो एग्जांपल थी, ठीक है। स्प्रिंग की जो एग्जांपल थी ये भी क्या थी? ये वाली भी कौन सी है? ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ये एक फ़िक्स पॉइंट है ओ, इसके बार बार एक ही पॉइंट में से ये बार बार क्या करती है? गुजरती है दाएं बाएं। ये कौन सी मोशन होगी? ऑसिलेटरी मोशन होगी, ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। ऑसिलेशन का हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये ऑसिलेटरी मोशन है, और ये वाली जो मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ये फ़र्क याद रखना है। जो सर्कल की फॉर्म में हो, फिक्स पॉइंट में से, या मीन पोजीशन के अबाउट मोशन ना हो टू एंड फ्रो, वो ऑसिलेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने चेक करना है कि ये क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ पीरियडिक बट एवरी पीरियडिक मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर जो ऑसिलेटरी मोशन होती है ये पीरियडिक तो होगी, ठीक है, लेकिन जो पीरियडिक मोशन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी मोशन हो, ठीक है। क्योंकि पीरियडिक मोशन की डिफ़ाइन क्या है थी? पीरियडिक मोशन की डिफ़ाइन थी कि वो अपनी मोशन को रिपीट, अब देखें ये अपनी मोशन को रिपीट तो कर रहा है, पीरियडिक मोशन होगी, ठीक है। ये भी अपनी मोशन को रिपीट तो कर रहा है, पीरियडिक होगी। अब ऑसिलेटरी की कंडीशन देखें। ऑसिलेटरी कंडीशन क्या थी? फिक्स पॉइंट, ये मीन पोजीशन में से अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है,
लेकिन इसकी मोशन जो है मेन पॉइंट के अबाउट नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। तो इस यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ पीरियाडिक बट एवरी पीरियाडिक मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, इसको मज़ीद देखना चाहें तो, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली क्या है, पीरियाडिक की ब्रांच है, कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी है। ऑसिलेटरी है वो पीरियाडिक हो सकती है, जो पीरियाडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफाइन की तरफ। अच्छा, ऑसिलेटरी तो होगी, नॉन ऑसिलेटरी को अगर आप चेक करना चाहें, ठीक है, तो ऐसी मोशन जो ऑसिलेटरी मोशन ना हो, नॉन ऑसिलेटरी, यानी कि जो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन ना हो, वो कौन सी होगी, नॉन ऑसिलेटरी। नेक्स्ट मेन टाइप जो आ रही है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बल्कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जाने से पहले हम मज़ीद थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एक और बात आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं, यहाँ पे आपके जहन में होगा कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है। वाइब्रेशन की डिफ़ाइन चेक करें, वाइब्रेशन की डिफ़ाइन भी मैंने वही सेम टू सेम लिखी है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन बेसिकली सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन इनमें मामूली सा डिफरेंस है लेते हैं हम। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है, टेक्निकली डिफरेंस एक हम कंसीडर करते हैं। तो वैसे ऑसिलेटरी मोशन हो, वाइब्रेटरी मोशन हो, ऑसिलेशन हो या वाइब्रेशन, इन चारों को हम एक ही टर्म में यूज़ कर सकते हैं। इनकी डिफ़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ये मैंने डिफरेंस लिखे हैं। नंबर 1, इन ऑसिलेशन देयर इज़ स्लो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट, बट इन वाइब्रेशन देयर इज़ फास्ट टू एंड फ्रो मोशन। यानी कि पहला जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखा है वो ये है कि जो ऑसिलेटरी होती है मोशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में क्या फ़र्क। जैसे देखिए पेंडुलम की जो मोशन है इसको हम कह सकते हैं ये ऑसिलेशन है। ठीक है, इसको हम वाइब्रेशन नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो टू एंड फ्रो मोशन होती है वो स्लो होती है, यानी कि आहिस्ता से। झूले की एग्जांपल ले लें, झूला जब रिलीज़ करते हैं वो आहिस्ता से एक तरफ जाता है फिर वापस आ जाए, इसको हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन कहलाएगी। इसमें टू एंड फ्रो मोशन स्लो होती है। मेन पॉइंट क्या है कि ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन स्लो होती है, जबकि वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन में हम उसको कंसीडर करते हैं जिसकी टू एंड फ्रो मोशन क्या हो, वेरी फास्ट हो। ठीक है, यानी कि इसकी एग्जांपल ले लें, अगर ये जो इसकी ऑसिलेशंस हैं, ये टू एंड फ्रो मोशन अगर ये वेरी फास्ट हो, यानी कि वो स्पीड के साथ मूव करे जिसको हम इजीली ऑब्जर्व ना कर सकें, तो ये क्या बन जाएगी, वाइब्रेशन बन जाएगी। जैसे देखें मोबाइल है, मोबाइल पे जब वाइब्रेशन लगती है तो हम उसकी वाइब्रेशन ऑसिलेशन को, टू एंड फ्रो मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो बहुत स्पीड के साथ होती हैं, उसका जो डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड, वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चेक करते हैं। दूसरा मैंने डिफरेंस लिखा है, ऑसिलेशन कैन बी ऑब्जर्व इजीली, वाइब्रेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व, ये मैंने आपको बता दिया है। तीसरा है कि इन ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी स्लो बट इन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज वेरी फास्ट। वाइब्रेशन में ज़ाहिर बात है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ये 2-3 पॉइंट्स आप टेक्निकली कहते हैं, यानी कि मेन पॉइंट इसका यही है, मेन डिफरेंस यही है वाइब्रेशन में और ऑसिलेशन में, कि वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड इसका जो होता है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, वो क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, जबकि ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है, स्लो होती है। अच्छा, अब ये हमारी डिफाइंस हो चुकी हैं। मोशन को भी हमने डिस्कस कर लिया, पीरियाडिक को भी डिस्कस कर लिया, नॉन पीरियाडिक को भी, ऑसिलेटरी मोशन को भी, नॉन ऑसिलेटरी को भी। अब हम चलते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन पे लाजमी क्लिक करिए। स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन। ठीक है, व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफाइंस की चेक कर लें। द टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सीलरेशन इज ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली proportional to its displacement from the equilibrium position and is always directed towards the
इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेन पॉइंट इसका यही है कि इसमें एक्सीलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इसमें दो मेन पॉइंट है वो क्या है, एक तो एक्सीलरेशन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम जितना डिस्प्लेसमेंट देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल क्या कर लेता हूँ, सिंपल पेंडुलम की, ये सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, तो इसमें जितना डिस्प्लेसमेंट ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट इसको ज़्यादा देंगे, ठीक है, तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा और ऑब्जेक्ट ज़्यादा आगे मूव करेगा। ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा थोड़ा सा होगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने से एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम करने से एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन में मेन पॉइंट यही है कि एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करेंगे एक्सीलरेशन इंक्रीज़ होगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ करेंगे एक्सीलरेशन डिक्रीज़ होगा। और दूसरी बात जो है वो क्या थी, वो ये थी कि एंड एक्सीलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि जब यहाँ से अगर हम इसको मूव करेंगे इस तरफ, यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो एक्सीलरेशन की वजह से ये किस तरफ मूव करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करेगा, फिर यहाँ से आगे चला जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, फिर ये इसकी मोशन रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो ये वाली मोशन जो होगी ये कौन सी कहलाएगी, इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेन जो पॉइंट वो ये है कि इसमें एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके डिस्प्लेसमेंट के, चाहे वो सिंपल पेंडुलम की फॉर्म में हो या मैस के साथ जो स्प्रिंग के साथ मैस अटैच होती है उस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ये क्या होगा एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना आप डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेंगे एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम रखेंगे डिस्प्लेसमेंट। सिंपल एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, आप झूले की मिसाल ले लें कि आपके पास कोई एक झूला है। ठीक है, तो झूले में क्या आता है कि आप उसको अगर डिस्टेंस ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करते हैं, यानी कि झूले को आप ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाते हैं, जहाँ पे जाके आप रिलीज़ करते हैं तो उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, वो बड़ी स्पीड के साथ आगे चला जाएगा, फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो और अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट झूले को हम बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलें, फिर वहाँ से छोड़ दें तो वो एक्सीलरेशन की वजह से थोड़ा सा ही आगे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेन पॉइंट यही पता चलता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से कि जो इसमें एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी हमेशा उसका जो पॉइंट होगा वो किस तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि मीन पोजीशन की तरफ ही मूव करेगा। अच्छा, इसके बाद इसकी एक और एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक इसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये उसका स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह सिंपल पेंडुलम, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि मैस जो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है उसकी मोशन को हम डिटेल के साथ चेक करेंगे, और साथ ही सिंपल पेंडुलम के डिफ़ाइन, पेंडुलम के टाइप्स और इसके अंडर जितनी भी हमारी छोटी छोटी टर्म में कंडीशन डिफ़ाइन आएंगे वो हम डिटेल करेंगे। तो लास्ट पे फिर मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और